हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्री 2025 के लिए एडिटोरिया के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित कॉर्वे समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो आंसर हो जाएगा बी, लघु उद्योग से। लघु उद्योग जो है इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला एक था, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, 75%। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1969 में। भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मुर्गी पालन का है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है कर्नाटक में है, सही है। कराईवेट्टी जो है ये तमिलनाडु में है। मगधी केरे संरक्षण जो है ये भी कर्नाटक में है। और होकरा आर्द्रभूमि जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 2014 में। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो ये है फिराक गोरखपुरी। इन्हें जो है इनकी पुस्तक गुल ए नगमा के लिए दिया गया था। अगला देखते हैं, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ब्रिज। प्रसिद्ध भजन शोपाड़ी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा संतूर। पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये हो जाएगा बी, मिजोरम। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण। न्याय दर्शन का संबंध इनमें से किससे है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, गौतम। इनमें से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने बाबर को शर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, शैबानी खां। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान। इनमें से किसे स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। इनका जो कार्यकाल है वो 1880 से 84 तक था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी, सैयद अहमद खां। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन ने, 1882। इनमें से किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में था। उसके बाद अहमदाबाद हड़ताल 1918 फरवरी। उसके बाद खेरा 1918 मार्च। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। अगला देखते हैं, मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे जो है पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 मई 2024। तो इसमें जो है गलत दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 जुलाई 2024।
अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, जैसा। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 25 जून 1975। अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 129। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ये संजना ठाकुर। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, जिनमें से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा शामिल नहीं है, रोजगार, कौशल और मध्यम वर्ग है। अगला एक, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई? तो हो जाएगा बी, एंजल टैक्स। हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, कतर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो स्वयं और समाज के लिए योग। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल। अगला देखते हैं, अगला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? 6। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस की स्थिति को मनाए जाने की घोषणा की गई? तो आंसर हो जाएगा सी, 25 जून। अगला देखते हैं, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, नीतीश मिश्रा। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा डी, काशी में। हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, मंकी पॉक्स। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये जसप्रीत बुमराह। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2025। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 23। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, वर्ण। अत्यावश्यक की संधि का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ए, यन संधि। अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा 46 में डी, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा सी, शिशु सो रहा है। इकेस्टिसी शब्द का सिनोनिम क्या होगा? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, रेप्च्योर। अगला है, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ए, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। फिल इन द ब्लैंक्स है। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, सिंस द कीज आर विथ माई मदर डैश आई डैश यू मनी। तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कैन नॉट लैंड यू मनी। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? तो आंसर हो जाएगा ये 1793 का चार्टर अधिनियम। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 74वां संशोधन। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और करिकाल को भारत को कब सौंप दिया? तो आंसर हो जाएगा सी, नवंबर 1954 में। देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति आर्टिकल 89। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, आर्टिकल 92। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राज्य परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी।
सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 64। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में है 29। अगला देखते हैं अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो मलक्का जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेचर जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो बी, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, बुध। विश्व को कितने समय जोनों में जो है विभाजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, 24। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो यह है ब्लॉक पर्वत का। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए, हुगली। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्थानांतरित कृषि और विभिन्न क्षेत्र दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी रोका। ये हो जाएगा ब्राज़ील। खिल, हिमालय पट्टी, झूमिंग हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत, और मिल्पा मैक्सिको। प्रेडेटर्स के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, द्वितीय और तृतीय। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, हेमिस, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला देखते हैं कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते क्योंकि? आंसर हो जाएगा सी, अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। कटे हुए सेब का बुरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, नींबू के रस का उपयोग करके। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपने स्वयं का डीएनए होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो आंसर हो जाएगा डी, ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख लक्षण संघ मोलास्का जंतु की है? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इस संघ के जंतु का रक्त जो है रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, श्वास नली। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 79 में ए, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ा कपी जो है वो हो जाएगा गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमानी कपी चिंपैंजी, और सबसे छोटा कपी गिबन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, बायोटीन। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार से रोकता है? अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, तांबे के बर्तन में रखना। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, यह प्रकृति में द्विध्रुवी है। निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो मेलामाइन। निम्नलिखित धातुओं को जो है क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, सीजियम और पोटेशियम। तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो सी, दोनों कथन। यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संक्षारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मायोपिया, अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस, प्रेसोबायोपिया, बेलनाकार लेंस और दृष्टि वैश्य द्विफोकल
लेंस। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक घटनाएं जो है जिम्मेदार है? तो इनमें से सभी: परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा जो है अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणी जिनकी जो है अक्सर मीडिया में चर्चा होती है संबंधित है? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावित क्षेत्र को कम हो जाए। ठंडे कक्ष में रखे हुए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि? श्वसन की दर जो है कम हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? सितार। इसके आगे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 97 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 98 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 99 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। और 100 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।